अस्सलामु अलैकुम। पिंड दादन खान सुहेल कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छा और नेक बच्चा था। वो 5वीं जमात में पढ़ता था। इसकी तरबियत इसके वालिदैन ने बहुत अच्छी तरह की थी, इसलिए इसकी आदतें बहुत अच्छी थी। मगर फिर उसकी दोस्ती स्कूल में मूसा नामी एक लड़के से हो गई, जिसे बात बात पर झूठ बोलने और चोरी करने की आदतें थी। मूसा दूसरों को हंसाने और उनकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता था और अपनी चर्ब ज़बानी और मिजाज की वजह से क्लास के लड़कों नमूना में बड़ा मशहूर था। मगर रफ्ता रफ्ता सुहेल को मूसा की यह आदत उन्हें बेज़रसी लगने लगी थी, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वो दूसरों का दिल खुश करता था। वो सुहेल से कहता कि अगर उसके बेज़रर झूठ से किसी का दिल खुश हो जाता है तो ये गुनाह नहीं नेकी है। रफ्ता रफ्ता वो मूसा के रंग में रंग गया और कुछ दिनों के बाद ही वो इतनी रवानी से झूठ बोलने लगा कि किसी को शुबा तक नहीं होता था। एक दिन मूसा ने इसे समझाया कि इसके माँ बाप के पास जो कुछ भी है वो सब इसी का तो है, लिहाजा कभी कभार उनसे ज्यादा पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं। मूसा की बातों में आकर सुहेल ने झूठ बोलकर अपने पापा से स्कूल फंड और गरीब दोस्तों की मदद करने के नाम पर कई मर्तबा रकम ली और मूसा के साथ मिलकर खूब मजे आ रहे। कहते हैं कि कोई राज राज नहीं रहता, वो कभी ना कभी फाश हो जाता है। सुहेल की उम्मी को पता चल गया कि उनका बेटा अब झूठ बोलने लगा है, तो उन्हें इतना दुख हुआ कि वो हर वक्त फिक्रमंद रहती। वो बहुत नेक और सुलझी हुई ईमानदार खातून थी, मगर उन्होंने सुहेल से कुछ नहीं कहा और अपने शौहर को एतमाद में ले लिया और फिर दोनों ने मिलकर कोई हल ढूंढने की कोशिश में लग गए। सुहेल के बाबा कपड़े के व्यापारी थे। उनका एक छोटा सा बुदा था और वो ज्यादातर कपड़े खरीद कर मुनाफा पर वही फरोख्त कर देते थे। एक दिन वो घर बैठे खाना खा रहे थे कि उनके बूढ़े मैनेजर का फोन आया कि रजी संज वालों ने कपड़े की लाटकारें देने के लिए बुलाया है। इस दिन सुहेल के बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो खाना खाने के बाद नमाज पढ़कर आराम करना चाहते थे। उन्होंने सुहेल के जरिए कहलवा भेजा कि 40 रुपए के हिसाब से सौदा फाइनल होता है तो वो कपड़ा अलिफाटे कर गोदामी में पहुंचा दे। सुहेल को एकदम शरारत सूझी और उसने मैनेजर से मजाक करने का सोचा और उन्हें 40 के बजाय 50 रुपए बता दिए और फिर अपने झूठ पर खूब हंसा। मगर इसी रात इसने अपने बाबा जान को सख्त परेशान पाया और वो उनके कमरे की तरफ आ ही रहा था तो उसे बातों की आवाज आ रही थी और बातों के दौरान जब उसने अपना नाम सुना तो वो वहीं रुक गया और फिर उसने जो कुछ सुना उसने इसके होश एराद। इसके बाबा इसकी उम्मी को बता रहे थे कि वो छोटे से व्यापारी हैं जो 1 मीटर कपड़े पर 1 रुपया 50 पैसे मुनाफा कमाते हैं, मगर सुहेल के एक झूठ की वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि सुहेल ने मैनेजर को 50 रुपए का रेट बताया और उसने इसी रेट में कई सौ थान कपड़ा खरीद लिया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त नुकसान हो गया है और उसी का अजाला करते करते उनका सारा कारोबार खत्म हो जाएगा और दूसरी नौकरी करने पर मजबूर हो जाएंगे और दोबारा नौकरी भी मुश्किल से मिलेगी। सुहेल ये जानकर सख्त परेशान हो गया। अपने उम्मी अब्बू की परेशानी से भरी बातें सुनकर उसका दिल बैठने लगा। इसकी हालत गैर होने लगी थी कि इसके बाबा ने बाहर आकर उसे खुद से लगा लिया और उसकी उम्मी भी बाहर आ गई। सुहेल रोते हुए बोला, बाबा जान मुझे मुआफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हो गया। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने झूठ दोबारा बोला तो खुदा मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। सुहेल की उम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसे खूब रोने दिया ताकि नदामत के आंसुओं में धुलकर वो रास्त पर आ जाए। इसी लम्हे सुहेल के बाबा ने इसकी उम्मी की तरफ देखा और अंगूठे की मदद से वेल डन का इशारा किया, वो भी चुपके से मुस्कुरा दे। अगर मैनेजर उन्हें इतने ज्यादा रेट के बारे में फोन न करता तो उन्हें अपने बेटे को रास्त पर लाने के लिए डरामा न सूझता। एक बेजरर झूठ ने सुहेल से झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छिड़ा दी थी।